नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और आज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए दो इन्फॉर्मेशन है। पहला इन्फॉर्मेशन मेरे YouTube चैनल पर वीडियो से संबंधित है और दूसरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हो रही असावधानी हो रही परेशानियों से है। तो पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंने YouTube पे जो वीडियो बनाया था हमारे प्रगणक और पर्यवेक्षक के लिए, जो मोबाइल ऐप पर बनाया था, और इसको मैंने क्या किया था कि अपने ही मोबाइल ऐप में अपना मोबाइल नंबर और आईडी पासवर्ड डाल करके बना दिया था। तो यूट्यूब का जो पॉलिसी है वो पॉलिसी मुझे रोकती है कि नहीं, अपना आईडी पासवर्ड आप दिखा नहीं सकते हैं, अपना अकाउंट नंबर दिखा नहीं सकते हैं, जिसके कारण मेरा दोनों वीडियो यूट्यूब के द्वारा जिस पर 250-250 घंटा देखा गया था, जो लगभग 1600-1700 और 2000 यानी 3700 के लपेट में ये व्यू गया था, और इसको डिलीट कर दिया गया। तो पुनः इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि मेरे मित्रों के द्वारा कहा गया कि सर आपका वो वीडियो में नहीं मिल रहा है जो मोबाइल ऐप पर आपने बताया था प्रगणक मोबाइल ऐप में कैसे काम करें। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे बहुत सारे जो प्रगणक हैं या पर्यवेक्षक हैं, जैसे अभी मेरे पास फ़ोन आया था हमारे कुछ मित्रों का, जिनका कहना है कि ये जो मोबाइल ऐप है इसमें जैसे ही हम खोल रहे हैं तो खोलने के बाद क्या यहाँ पे नमस्ते लिख रहा है, सिर्फ नमस्ते लिख रहा है, और उसके बाद ऐड कास्ट या सर्वे लिस्ट नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी पोर्टल पे काम चल रहा है, तो पोर्टल पे काम चल रहा है तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नमस्ते लिख रहा है बाकी चीज़ नहीं दिख रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप घबराइएगा तो आपको लगेगा कि भाई हमारा ये लगता है कि मोबाइल कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, जबकि ऐसी बात नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह जो पोर्टल पे काम करने के कारण ये समस्याएं आ रही हैं, और आप जितने मित्र मुझे देख रहे हैं उनका अगर नाम में गलती है, सदस्य की संख्या में गलती है, आपने सुधार करवा लिया है, उसमें गलती है, तो ये सारी गलतियाँ आप 15 तारीख के बाद हमको लगता है कि पूर्णतः आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक शहीमा जी है, उन्होंने कहा था कि सर आप वीडियो में बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो मैं धीरे धीरे बोलने की कोशिश करूंगा और इस मोबाइल ऐप में बताने की कोशिश करूंगा कि प्रगणक मोबाइल ऐप में काम कैसे करें। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे वो आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड अपना वो डाल लेंगे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हमारे जितने प्रगणक हैं और पर्यवेक्षक हैं वे अपना आईडी पासवर्ड जनरेट कर चुके होंगे, पासवर्ड फॉरवर्ड करके जनरेट कर लिए होंगे। अगर जनरेट नहीं किए होंगे तो मैं अपना उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। जैसे लॉगिन पासवर्ड कीजिएगा, आईडी और पासवर्ड डालिएगा तो आपका इस तरह से खुलेगा, और यहाँ पे नमस्ते करके आपका नाम आएगा, और फिर ये दो ऑप्शन आप दिख रहे होंगे, आपके मोबाइल पे दिख रहा है, ऐड कास्ट सर्वे डाटा और सर्वे लिस्ट, ये दो चीज़ आएगा, ऐड कास्ट सर्वे डाटा और सर्वे लिस्ट। आपको क्या करना है कि ऐड कास्ट सर्वे डाटा को टच करना है। क्या करना है, जैसे उसको टच करेंगे हम तो आगे क्या खुलेगा मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए क्या खुल रहा है, ऐड सर्वे डाटा, ये खुलेगा इस तरह, और उसमें होगा आप देख रहे हैं कि सेलेक्ट फैमिली, ये है सेलेक्ट फैमिली, और दूसरा फॉर्म नंबर। तो इसमें भी देख रहे हैं कि नोट फील्ड है, ड्राफ्ट है। नोट फील्ड मतलब आपने अभी तक तो कोई फिल नहीं किया है। ड्राफ्ट का मतलब उसमें जाएगा कि आपने 2-4 परिवार का फिलअप कर लिया है, वो ड्राफ्ट में जाएगा। तो मैं धीरे धीरे ही बोल रहा हूँ। अब आगे हम इसको क्या करेंगे कि जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे हाउस होल्ड सर्वे लिस्ट भी लिखा रहेगा। आप देख रहे हैं कि हाउस होल्ड सर्वे लिस्ट, इसी में सारा आपका लिस्ट है कि 155 परिवार का आपने किया है, या 200 परिवार का किया है, या 500 परिवार का किया है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके आप किसी भी फैमिली को देखिएगा और जिसको करना चाहें उस फैमिली को आप टच कीजिएगा, है ना। जैसे यहाँ पे किसी फैमिली को आप टच कर लिए तो उस फैमिली को जैसे टच कीजिएगा तो खुलेगा इस तरह से, जिस फैमिली को आपने टच किया हुआ है, और वहाँ पे सेलेक्ट फैमिली फॉर्म नंबर इस तरह आएगा, और फैमिली को आपने सेलेक्ट कर लिया है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि आप किसी एक फैमिली को सिलेक्ट किए हैं, है ना। तो यहाँ पे उनका जितना लोकेशन कोड होगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया, चार्ज हो गया, पंचायत हो गया, वार्ड हो गया, इन्वेंशन ब्लॉक हो गया, ये सारा चीज़ भरा हुआ आएगा, है ना। ये टोटल चीज़ आपका देखिए भरा हुआ आएगा, और
क्या भरना है आपको, तो बस काम यही करना है कि यहाँ पे देखिए मैनुअली आपको जो गणना प्रपत्र मिला है उस गणना प्रपत्र के सबसे ऊपर बाएं तरफ है ना आपका फॉर्म नंबर है, उसको इसमें मैनुअली डाल दीजिए। और नहीं तो जो वो फॉर्म नंबर है उसके जस्ट दाहिने साइड आपका बार कोड है, तो उस बार कोड को इस कैमरा से स्कैन कीजिए। दो काम, या तो आप बार कोड से स्कैन कर लीजिए तो फॉर्म नंबर ऑटोमेटिकली इसमें फिलअप हो जाएगा, और नहीं तो आप मैनुअली भी फॉर्म नंबर इसमें डाल लीजिएगा। उसके बाद आ रहा है कि परिवार रह रहा है, तो यस, तो ये सभी लोगों में लगभग यस रहेगा। जो परिवार यहाँ से माइग्रेट कर गया होगा, प्रवास कर चुका है, दूसरे जगह है, उसी में हम नो को चूज करेंगे। नहीं तो जो परिवार यहाँ पे हमारे पास रह रहा है वैसी स्थिति में हम यस पर ही टिक करेंगे, है ना। यस ऑलरेडी लगा हुआ है, हमको सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे यस है। और स्टेट में आप देख रहे हैं कि बिहार यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन भी है, तो जहाँ बिहार है तो ये जो बिहार के वासी हैं उनके लिए है, जो बिहार से बाहर के लोग होंगे उनके लिए ही हम इस ड्रॉप डाउन में क्या करेंगे, जैसे टच करेंगे तो दूसरा स्टेट को हम चूज करेंगे। अब बात आ रही है कि ऐड फैमिली मेंबर। अब इतना करने के बाद हम ऐड फैमिली मेंबर पर टच करेंगे। जब ऐड फैमिली मेंबर पर टच करेंगे तो फिर हमारे मोबाइल स्क्रीन पे ऐसे आएगा, है ना। और देख रहे हैं आप लोग कैसे आ रहा है, सीरियल नंबर क्या आ गया, देखिए सबसे ऊपर सीरियल नंबर, और इसके जस्ट नीचे आएगा, ये आप देख रहे हैं ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया था, लेकिन इस तरह से वो नहीं रहेगा। इसके जस्ट नीचे आपको रहेगा, मैं बता रहा हूँ क्या रहेगा, उसके जस्ट नीचे रहेगा यहाँ रहते हैं, है ना, इस तरह रहेगा। तो इसमें जीरो है, यहाँ रहते हैं। जैसे आप इस ड्रॉप डाउन पर टच कीजिएगा तो तीन ऑप्शन खुलेगा, यहाँ रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, या मर चुके हैं। तो चूंकि जो मर गए होंगे जिन उनके लिए हम उसको चूज करेंगे जो यहाँ रहते हैं सीरियल नंबर 1 पर। जैसे जो सीरियल नंबर 1 पर जो यहाँ पे है, तो इनको हम क्या करेंगे कि यहाँ रहते हैं तो वैसे ही रहने देंगे। अब अगला जो पॉइंट होगा वो फुल नेम ऑफ फैमिली मेंबर, तो हम पूरा नाम उनका लिखेंगे। पूरा नाम लिखने में सावधानी बरतनी आपको है कि नाम में और उपनाम भी रहता है, तो नाम का पहला लेटर, उपनाम का पहला लेटर सब कैपिटल में हो और बाकी स्मॉल में लिख सकते हैं। आगे फादर्स नेम, फादर्स नेम में ध्यान देना आपको ये है कि फादर्स नेम में अगर उनके पिता जिंदा है तो आपको कुछ भी नहीं लगाना है, श्री वगैरह नहीं लगाना है। लेकिन अगर उनके पिताजी मर चुके हैं तो उनके फादर्स नेम के पहले आप LATE लेट लगा दीजिएगा। ये कहाँ करना है, मोबाइल ऐप में। लेकिन जब गणना प्रपत्र में कीजिएगा तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है, गणना प्रपत्र में आप लिखिएगा मरहूम। क्या लिखिएगा, मरहूम। गणना प्रपत्र में आप लिखिएगा मरहूम। अगर मुस्लिम होंगे तो, हिंदू होंगे तो लिखेंगे स्वर्गीय। क्या लिखेंगे, स्वर्गीय। तो इस तरह ये वहाँ गणना प्रपत्र की बात हो गई। लेकिन चूंकि ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में मोबाइल ऐप को फिलअप करना है, तो इसलिए यहाँ पे हम उनके पिता के नाम में लेट लगाएंगे, अगर पिता जिंदा नहीं होंगे तब। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन विथ हेड, बहुत आसान है। हम इसको ड्रॉप डाउन करेंगे और उसमें आ जाएगा आपका कोड कि प्रधान स्वयं है, कि बेटा है, कि बेटी है, पुत्र है, कि पुत्री है, कि माता है, कि पिता है, कि साली है, कि जीजा है। ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, उसका कोड ऑटोमेटिकली इसमें फिलअप हो जाएगा जैसे टच कीजिएगा। तो आगे क्या है कि देखिए यहाँ पे एज लिखा हुआ है, आपको यही एज यहाँ पे भरना है। और एज बस, यानी मोबाइल ऐप में तो आपको सिर्फ नाम, पिता का नाम और एज भरना है, बाकी यहाँ तक कि कास्ट का नाम भी लिखना नहीं है, जैसे ड्रॉप डाउन कीजिएगा वो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जेंडर। जेंडर को कि अगर थर्ड जेंडर किसी को मिलता है तो आप उस बात को किसी अन्य अपने मित्रों में शेयर मत कीजिएगा कि इस परिवार में एक थर्ड जेंडर है, इसको गोपनीय रखना है। आगे बढ़ते हैं, मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में भी आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन देख रहे हैं स्थिति, ड्रॉप डाउन कीजिएगा तो मैरिटल स्टेटस आएगा। ठीक इसी प्रकार बाकी जो
कॉलम है। अब देख रहे हैं कि रिलीजन भी है ना, ड्रॉप डाउन करके रिलीजन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसी प्रकार टेम्पोररी माइग्रेंट स्टेटस, तो ये अधिकतर लोगों का ये लागू नहीं होगा, क्योंकि जो बाहर रहते हैं बिहार में या बिहार से बाहर, उन्हीं के लिए इसमें लागू होगा। तो कोड ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको आप चूज कीजिएगा। कंप्यूटर लैपटॉप, आप देख रहे हैं कंप्यूटर लैपटॉप में भी आप ड्रॉप डाउन करके चूज कर लीजिएगा। मोटर व्हीकल भी चूज कर लीजिएगा। कास्ट नेम एंड कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आप कास्ट नेम और कोड ऑटोमेटिकली, मतलब इसमें आपको क्या करना होगा कि इसको ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा और वो आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ये भी ड्रॉप डाउन कीजिएगा और इसमें कोड आपका 1 से लेकर के 53 तक कोड होगा। जैसे कास्ट में 215-16 तक होगा। प्रोफेशन आप चूज कर लीजिएगा कि उस व्यक्ति का प्रोफेशन क्या है ना, कार्यकलाप जो है। आगे रेसिडेंशियल स्टेटस, आवासीय स्थिति, उसमें बताना है कि कच्चा का कि एक पक्का का एक घर के मकान में रहते हैं, खपड़ैल में रहते हैं, 2 घर वाले पक्का के मकान में रहते हैं, तो यहाँ पे आप टच करके उसको कर लीजिएगा। ये सब करने के बाद आपका आएगा एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड देख रहे हैं आप लोग, एग्रीकल्चर लैंड आप चूज कीजिएगा। जो उस व्यक्ति का होगा गणना प्रपत्र में देखकर आप जो भरे होंगे उसको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद आएगा रेसिडेंशियल लैंड, फिर रेसिडेंशियल लैंड देख लीजिएगा। उसके बाद मंथली इनकम जो इनका है, मंथली इनकम यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके देख लीजिएगा मंथली इनकम कि उनका क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि आएगा आपको आधार नंबर। जैसे ही आधार नंबर यहाँ पे हम डालेंगे, आप आधार नंबर यहाँ पे डालिएगा, तो ये ज़रूरी नहीं कि उनसे ज़बरदस्ती लेना है। अगर स्वेच्छा से देते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं देते हैं तो ब्लैंक रहेगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो आपका दूसरा सीरियल नंबर खुल जाएगा। क्या खुलेगा? दूसरा सीरियल नंबर आ जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट के बाद क्या आ जाएगा? दूसरा सीरियल नंबर आ जाएगा। तो आपको ऐसा करना है कि सेव एंड नेक्स्ट जैसे कीजिएगा, दूसरा सीरियल नंबर आएगा, तो दूसरे सीरियल नंबर पर जो उनका पुत्र होगा, पुत्री होगी, बेटा होगा, बेटी होगी ना, पुत्र पुत्री बेटा बेटी एक ही बात है, या माता पिता, जो उनके फैमिली के मेंबर होंगे, पति पत्नी, उन सबों को भर लीजिएगा। अगर 4 मेंबर है तो 4, 5 मेंबर है तो 5। और जैसे ही पूरा मेंबर आपका फाइनल होगा तब तो आपका ऑप्शन आता है। क्या ऑप्शन आता है मैं बता रहा हूँ। जैसे 5 नंबर फाइनल होगा तो आपका ऑप्शन आता है, देखिए जब पूरा मेंबर, जब 5 गो मेंबर है, 4 को भर लिए, 5वां जैसे ही आप फाइनल कीजिएगा तो अब ऑप्शन आएगा यहाँ पे रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट नहीं, वहाँ पे आएगा रिव्यू एंड सबमिट, है ना। तो आप क्या कीजिएगा कि रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो एक एक परिवार का आप रिव्यू कर सकते हैं, है ना। क्या कीजिएगा? रिव्यू कीजिएगा। अब यहाँ पे खुलेगा, यहाँ पे देखिए इस व्यक्ति का रिव्यू कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति का रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू का मतलब कि आपने जो गणना प्रपत्र में जो लिखा है उसको आप देख करके मिला लें कि मोबाइल ऐप में आप सही सही लिख रहे हैं। अब इतना जब आप काम कर लेते हैं, देखिए इसमें एडिट का भी ऑप्शन है। अगर गलत लिखे होंगे तो एडिट पर आप जा करके क्या टच करके लिख सकते हैं। अगर ये पूरा डाटा ही गलत हो तो डिलीट कर सकते हैं, है ना। फिर से आप उसको फिलअप कीजिएगा। यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन है, एडिट का भी ऑप्शन है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम कि रिव्यू एंड सबमिट में क्या होगा कि अब जब पूरा पूर्णतः आप आश्वस्त हो गए कि हाँ इनका सब सही है, तो उसके बाद आपको करना ये है कि रिव्यू एंड सबमिट जब कीजिएगा तो एक आएगा स्व घोषणा कि अबव इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हेड ऑफ फैमिली ऑब्लिक फैमिली मेंबर, क्या उपरोक्त जानकारी परिवार के मुखिया या परिवार के सदस्य द्वारा प्रदान की जाती है तो बिना सहमति के काम नहीं चलेगा। इसलिए यस को आप टच कीजिएगा, यस, और तब यहाँ पे ऑप्शन आएगा सबमिट नाउ। जैसे ही सबमिट नाउ कीजिएगा तो फिर आपसे कहेगा कि एक बार सबमिट करने के बाद अब इसमें आप एडिट वगैरह डिलीट उलीट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद आप सबमिट कीजिएगा और फिर आपसे मांगेगा कि यस कन्फर्म, आप बताइए फिर कन्फर्म कह रहे हैं तो यस, तो आपको यस कन्फर्म पे टच करना है। जैसे ही यस कन्फर्म कीजिएगा तो ये डाटा आपका चला गया। अब आपके सामने इस तरह दिखाएगा। अब देखिए क्या दिखाएगा
कि ड्राफ्ट, यानी अभी आप दूसरा किसी परिवार को अभी तक फिलअप नहीं किया, एक है ना। ड्राफ्ट का मतलब हुआ कि उसमें आपने किसी परिवार का फिलअप किया है लेकिन सबमिट नहीं किया है। नोट फिल्ड का मतलब हुआ अभी तक किसी मतलब आपने फिलअप ही नहीं किया है कोई आंकड़ा। सबमिट का मतलब हुआ कि आपने जिस परिवार का आंकड़ा फिलअप किया और भेज दिया, 2 परिवार का मान लीजिए भेज दिए 2 परिवार का, तो यहाँ सबमिटेड में 2 दिखाएगा, है ना। और यहाँ पे अगर ये 64 है तो ये हो जाएगा 62, और यहाँ पे टोटल 64 दिखाएगा। अगर ये 62 में से अगर यहाँ पे ड्राफ्ट में 2 चला जाता है तब देखिए क्या होगा। अब देखिए अगर आप 2 परिवार को खोल के आधा आधा भर लिए हैं तो यहाँ पे 2 ड्राफ्ट में दिखाएगा, और यहाँ 64 के जगह पर दिखाएगा कोई गो 62 को। सपोज अगर आपने क्या किया है कि किसी सबमिट भी कर दिया है तो वहाँ पे सबमिट में इसमें दिखाएगा। इस तरह हमारे प्रगणक महोदय बहुत ही अच्छे ढंग से अपना मोबाइल ऐप का डाटा फिलअप कर सकते हैं जो भी है, और ये सर्वर पर चला जाएगा एक बार। अब बात आ रही है कि एक बार जब प्रगणक मोबाइल ऐप पर आंकड़ा अपलोड कर देता है और डाटा सर्वर पर आ जाता है तो डुप्लीकेशन की जांच बैकएंड सर्वर पर रात के समय ध्वनि। तो कहने का मतलब ये है कि डुप्लीकेशन भी होगा कि मान लीजिए 2 व्यक्ति 2 जगह अपना क्या किए, यहाँ डाटा ऐड करवा लिए मोबाइल ऐप में या गणना प्रपत्र में। हमारे प्रगणक महोदय नवविवाहिता या नवजात का हम गणना प्रपत्र में वो लिखेंगे, उसी आधार पर जब वो अपने पर्यवेक्षक को बता देंगे कि हाँ हमारे इस फैमिली में एक नवविवाहिता बढ़ गई है और एक हमारा नवजात बढ़ गया है, तो वो बताएंगे पर्यवेक्षक को, पर्यवेक्षक अनुमति देंगे, उनका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद वो लिखेंगे और उसको ऐड करने का अधिकार हमारे पर्यवेक्षक को है। क्योंकि हमारे जो प्रगणक है जितना फैमिली मेंबर होगा उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आता है ना, वो ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे वो ऐड करने की कोशिश करेंगे तो लिखेगा एक्सीडेड, है ना। तो इस तरह से आपका आज अगर समस्या हो रही है हमारे प्रगणक महोदय पर्यवेक्षक को कि उनका कोई डाटा नहीं दिख रहा है, सिर्फ नमस्ते लिख के आ रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपका जो है पोर्टल पर काम चल रहा है जिसके चलते ये सब हो रहा है। क्योंकि आज 12 तारीख हो गया है ना, और अब मतलब मात्र 2 दिन और बाकी है, 15 से तो काम करना है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं आता रहूँगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो पर्यवेक्षक के लिए होगा। और चलिए, थैंक यू।